नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में से एक है, जो उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्ता ने की थी। जहां 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी और करीब 2,000 अध्यापक रहते थे। यहाँ चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय में बुद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ लिटरेचर, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर के जैसे 108 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक पुस्तकालय था, जहां 9 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। इतिहासकार के अनुसार इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगुंज, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। दुख की विषय है कि इस विश्वविद्यालय पर बहुत बार हमला हुआ था, लेकिन सन 1193 में अफगानिस्तान के राजा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। विश्वविद्यालय को आग से जला दिया गया था। खिलजी ने धर्मगुंज लाइब्रेरी को भी जला दिया था, जिसकी किताबें 6 महीने तक जलते रहे। जो कुछ भी बचा था उसे लूट लिया गया। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों पंडित और विद्यार्थियों को भी मार दिया गया था। खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने के पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। बहुत देशों के चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन उसकी बीमार अच्छा नहीं हुआ। तब सबने उसे नालंदा विश्वविद्यालय की बद असर से राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने के लिए कहा, पर खिलजी भारतीय वैद्य से चिकित्सा करना नहीं चाहता था। लेकिन अपने बिगड़ते हुए तबीयत को देखकर खिलजी राजी हो गया। लेकिन वो श्रीभद्र को एक शर्त दिया कि खिलजी कोई दवा नहीं खाएंगे। आचार्य राहुल भद्र जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पन्ने पढ़ लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। असल में वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने धर्म ग्रंथ के पन्ने पर औषधि का लेप लगा दिया था, जिससे उसे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता तो अपने जीभ से उंगली को गिला करता था। इससे औषधि उनके मुंह में चली जाती थी और वो अनजाने में औषधि का सेवन करता रहा। खिलजी को अपने ठीक होने की खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात से परेशानी होने लगा कि उसके हकीमों से इन भारतीय पंडितों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, और इसीलिए वो भारतीय ज्ञान भंडार को ही नष्ट कर दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हजारों वर्ष का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो गया।